हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्मार्ट केयर ट्यूटोरियल। जैसे कि हम सब जानते हैं, आईसीएसई एग्ज़ाम अभी दो पार्ट में होने वाला है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग एमसीक्यू टाइप का कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको लिंक हम लोग इस वीडियो में सेंड कर देंगे। अभी हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप सॉल्व कर रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है जनरल प्रोग्रामिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन जावा। इस चैप्टर से हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे एंड उसको क्या आंसर होगा उसका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। A dash is a set of instruction given to a computer to perform a specific task. इसका आंसर होगा प्रोग्राम। Program is a set of instructions given to a computer to perform a specific task. Next question, a package is a collection of dash that perform various function. Package is a collection of classes. Package is a collection of classes that perform various function. पैकेज के अंदर क्लासेस रहते हैं जो वेरियस, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस रहता है उस फंक्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं। नेम, एवरी पैकेज हैज़ ए नेम एंड इट कैन बी इंक्लूड within a program by using keyword dash. Every package has a name. हर एक पैकेज का एक नाम है and it can be include within a program by using the keyword. कौन सा कीवर्ड के थ्रू पैकेज को हम लोग अपना प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं? import कीवर्ड इज यूज्ड फॉर दिस। import कीवर्ड के थ्रू हम लोग पैकेज को इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए? इट रिटर्न ए डैश टाइप वैल्यू। सो नन ऑफ द अबव, बिकॉज यहाँ पर कोई भी फंक्शन है नहीं, प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है एंड प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। math.sqrt ये सही है बट ये int नहीं होगा, इसमें होगा डबल। एक्चुअली इसका आंसर होगा math.sqrt फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं एंड उसका रिटर्न टाइप होता है डबल। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं है math.sqrt एंड उसमें कुछ ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the output of the double in math.sqrt minus 6.25? जैसे कि हम लोग जानते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो अगर हम लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो NaN आंसर आएगा, नॉट ए नंबर। NaN आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, math.max, math.min function return type depends upon the argument. Yes, ये सही स्टेटमेंट है। math.max और math.min, इसके थ्रू हम लोग जो भी कुछ जैसे भी आर्गूमेंट इसके थ्रू पास करेंगे उसी के हिसाब से रिटर्न आता है। अगर हम लोग फ्लोट टाइप का वैल्यू इसके थ्रू पास करेंगे तो फ्लोट रिटर्न आएगा, अगर हम इंटीजर नंबर इसके थ्रू पास करेंगे तो इंटीजर रिटर्न आएगा। सो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which functions is used to find the value obtained when a specific base is raised to a given power?
Which function is used to find the value of 10 when a specific base is raised to a given power? वो कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग पावर निकालते हैं, पावर फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर नंबर का, बेस नंबर का पावर फाइंड आउट करते हैं? math.pow is the correct answer here. math.pow, math.pow फंक्शन यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फंक्शन इज यूज टू रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू. इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड होने के लिए यूज करते हैं? math.abs, math.abs फंक्शन, जैसे कि हम लोग जानते हैं math.abs फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू. सो यहाँ पर math.abs, math.ads, math.abs in capital, math.abs in small. Yes, number C is the correct answer here. Number C is the correct answer here. Which functions, next question, which functions return integer part of the fractional part of the number is below 0.5? कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू 0.5 से अगर कम होता है तो इंटीजर पार्ट शो करता है, अदरवाइज रिटर्न द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू इन डबल डेटा टाइप? वो कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू ये होता है? वो फंक्शन है math.round, math.round, जिसके थ्रू अगर 0.5 या 0.5 से कम होता है तो इंटीजर पार्ट को शो करता है, 0.5 या उससे ज़्यादा होता है तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिटर्न ए नंबर बाय रीडिंग इट rounding it down to the nearest integer and its outcome is always double type number? So ये rounding it down to the nearest integer मतलब डाउनवर्ड्स में जाके ये राउंड ऑफ करते हैं एंड ऑलवेज डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है. तो इसके लिए एक ही ऑप्शन होगा, मतलब एक ही इसका आंसर होगा जो कि math.float, math.float डाउनवर्ड्स में जाके राउंड ऑफ करता है. Next question, which functions return a rounded off value of the next higher integer and the outcome is always a double type number? So ये higher में जाके राउंड ऑफ करता है, तो यहाँ पर एक ही फंक्शन है जो कि हायर में जाके राउंड ऑफ करता है, वो है math.ceil. ऑप्शन नंबर बी, math.ceil. It returns a, next question, it returns a truncated value of the number. Truncated value मतलब integer part of the fractional number. When the fractional part is less than or equal to 0.5, 0.5 से कम होता है तो integer part को show करता है and its return is a next higher value of the values of more than 0.5 in double type. इसका आंसर होगा math.rint. math.rint एक फंक्शन है जो कि 0.5 का अगर बिलो होता है, 0.5 का अगर बिलो होता है तो इंटीजर पार्ट शो करता है, 0.5 से ज़्यादा होता है तो नेक्स्ट इंटीजर नंबर शो करता है. अगर 0.5 होता है तो देखता है ये कौन सा साइड में जाने से इवन नंबर जनरेट करता है, वो इवन नंबर की तरफ नंबर शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है math.random. math.random functions return random number between 0 to 1 fractional number. Yes, ये स्टेटमेंट सही है. रैंडम फंक्शन रैंडम नंबर जनरेट करता है फ्रॉम 0 to 1 फ्रैक्शनल नंबर, सो इट इज ट्रू. Which of the following statement return random number between 1 to n? यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसमें से कौन सा नंबर है जो कि रैंडम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है? math.random into n, no. int math.random n plus 1, no. int math.random into n, क्योंकि यहाँ पर बोला है till n तक, तो into n plus 1 मतलब जो भी नंबर आएगा उसका नॉर्मली ये फ्रैक्शन पार्ट शो करता है, लेकिन अगर पॉइंट समथिंग आए तो प्लस 1 से हो जाएगा 1 एंड int है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके शो करेगा. सपोज 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा
8 पॉइंट समथिंग मीन्स यहाँ पर 9 शो करेगा, एग्जैक्टली 9 शो करेगा +1 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash class is the latest development in Java which allows the user to read values of various types। कौन सा क्लास है जो कि लेटेस्ट डेवलप हुआ इन दोनों में से एंड जो कि डिफरेंट टाइप का वैल्यू हम लोग इनपुट ले सकते हैं इसके थ्रू, तो वो है स्कैनर क्लास, जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, मतलब बफर रीडर से पहले, मतलब बाद में ये स्कैनर क्लास डेवलप हुआ एंड स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग कोई भी टाइप का इनपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर क्लास इज डिफाइंड विद इन ए जावा पैकेज, मतलब स्कैनर क्लास कौन सा जावा पैकेज से बिलोंग करता है स्कैनर क्लास? ऑब्वियसली यूटिल। यूटिल एक पैकेज है जिसमें स्कैनर क्लास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू इंपोर्ट स्कैनर क्लास इन ए प्रोग्राम? स्कैनर क्लास इंपोर्ट करने के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर एस कैपिटल लेटर तो नहीं होगा। इंपोर्ट जावा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, और भी मिस्टेक है। इंपोर्ट जावा यहाँ पर डॉट नहीं दिया हुआ है, और नहीं होगा ये, जावा जे कैपिटल लेटर है। ये मेरे ख्याल से ये सही स्टेटमेंट होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। सो ये सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट स्टेटमेंट। विच मेथड इज यूज टू एक्सेप्ट ए टोकन एज ए स्ट्रिंग? इसमें कौन सा मेथड है जो कि हम लोग स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट लाइन मेथड इज अ करेक्ट मेथड। नेक्स्ट लाइन, दिस वन इज नेक्स्ट लाइन इज करेक्ट। नेक्स्ट स्मॉल लेटर में आएगा और लाइन कैपिटल लेटर में आएगा एल, एंड दोनों को एक साथ करके ऐसे शो करते हैं। सो बाकी जो है वो सब रॉन्ग है। ये नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ नॉट कंट्रोल स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा है जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारा जो यहाँ पर लूप, स्विच, इफ एल्स ऑल आर कंट्रोल स्टेटमेंट, सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। स्विच एन, हियर एन इज कॉल्ड, स्विच के अंदर हम लोग जो वेरिएबल यूज करते हैं, इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? इस वेरिएबल का हम लोग दो चीज बोलते हैं, वन स्विच वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। स्विच वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is necessary to pass the control out of switch block after execution of the defined case। पर्टिकुलर केस डिफाइन करने के बाद कौन सा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू स्विच से वो एग्जिट करता है? ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर दिस। ब्रेक स्टेटमेंट इसके लिए यूज करते हैं, इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम केस ब्लॉक। Break statement is, next question, break statement is also known as the case terminator in switch case statement। yes, ये सही है। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच के स्टेटमेंट में केस टर्मिनेटर के तौर पे यूज होता है। Which of the following statement is false for break statement? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है फॉर ब्रेक स्टेटमेंट? एक एक करके देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज ओनली at the end of the case statement, yes, ये सही है। No other statement to be specified case can be written after the break statement, yes, ये भी सही है। All the cases of the switch block, all the cases of the switch block except that the last case must end with the break। All the cases of the switch block का all cases के बाद एक्सेप्ट द लास्ट केस, क्योंकि लास्ट केस में हम लोग ब्रेक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, एंड अदर केसेस में ब्रेक देना पड़ेगा। सो ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, द लास्ट केस शुड हैव द ब्रेक स्टेटमेंट फॉर
कम आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। यस, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बिकॉज लास्ट स्टेटमेंट में हम लोग को ब्रेक नहीं चाहिए। यहाँ पर बोला है शुड, मतलब देना ही पड़ेगा, नो नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नो केस is available for the given values of the switch state variable, the default case is use. Yes, अगर कोई भी केस नहीं मैच कर रहा है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। सो ये एक सही स्टेटमेंट है, मतलब ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट अप्लाइड at the end of the case, then the control enters into the next case statement for execution, and this unusual execution is more than one case is called fall through. It's called fall through. Which of the statement is not true? इसमें से कौन सा है जो कि ट्रू नहीं है? If else perform test integer floating point character as well as, yes, if else integer floating point character सबको लेके काम करता है, यूज कर सकते हैं हम लोग। स्विच कैन ओनली बी परफॉर्म टेस्ट एंड इक्वालिटी, यस, ये भी सही स्टेटमेंट है। इफ एल्स नॉन परफॉर्म टास्क ए रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन, इफ एल्स कैन perform tasks on relational or logical operation. Switch case is applicable for floating point. No, switch case is not applicable for floating point. So option number D is a wrong statement here. A variable declared in a block exists only within the visible of that block. अगर हम लोग कोई कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका यूजेस है। आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट यूजेस, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट वो वेरिएबल कोई काम का नहीं है। सो यहाँ पर वही बोला है, अगर हम लोग ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सो उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ ब्लॉक तक ही है। यस, ये सही स्टेटमेंट है। मल्टीपल स्टेटमेंट दैट आर अंडर द कर्ली ब्रैकेट इज कॉल्ड compound statement. Multiple statement that are under curly brackets is called compound statement. Which one of the following statement, which one is a wrong statement? Testing is a process in which the program is validated. Debug is the process find error. मेरे ख्याल से ये एरर लग रहा है क्योंकि डिबगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंड एरर, ये सही नहीं है। डिबगिंग मीन्स एरर फाइंड करके उसको चेक करना, करेक्ट करना, इट्स कॉल्ड डिबगिंग। सो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पढ़ लेते हैं। टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर द टू डिफरेंट वर्क, यस इट इज ट्रू। सो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं लग रहा है। Missing semicolon is a dash type of error. Missing semicolon is a syntax error, क्योंकि सेमीकोलन अगर नहीं देंगे तो सिंटेक्स एरर कहलाएगा। कंपाइलिंग टाइम में ये एरर चेक होता है। लॉजिकल एरर कंसर्न विथ एन एरर इन प्लेसिंग द प्रोग्राम लॉजिक। यस, लॉजिकल एरर प्रोग्राम लॉजिक के एरर के वजह से होता है। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। Dash error occurs due to the dividing numbers by 0 or trying to find the square root of the negative number. अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं और हम लोग कोई नंबर को 0 से डिवाइड करना चाहते हैं तो वो कौन सा टाइप के एरर जनरेट होगा? इसके लिए यस, रन टाइम एरर जनरेट होगा, रन टाइम एरर जनरेट होगा। Which statement is used without using else then if said to be dangling if? Yes, when if statement is used without else then it is said to be dangling if. अगर if statement हम लोग लिखेंगे without else तो उसको बोलते हैं dangling if. सो ये ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, state the package that contains the class buffer reader. क्लास बफर रीडर का पैकेज कौन सा
पैकेज में रहता है, बफर रीडर रहता है java.io पैकेज में. In a switch case, when the values of the switch is not satisfied, then the execution transferred to the default statement. अगर satisfied नहीं होता है, then the execution will transfer to the default statement. Compound statement in a Java program is enclosed in brackets. Compound statement को हम लोग bracket के through लिखते हैं. If the condition is essentially format by using, if condition is essentially formatted by using, if condition is essentially formatted by using relational operator. If A not equals to B and A equal C, then which of the statement is true? If A not equals to B, A B का इक्वल नहीं है, A equals to C है, so that means ये दो चीज हो सकता है, B is smaller number, A is the smallest number, ये दो चीज हो सकता है. So इसका करेक्ट आंसर होगा both A and B. Next question, A not equals to B, then C equals to A, else C equals to B. Can be written as, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? B not equals to A, then the A will store, otherwise B will store. A not equals to B, then A will store, otherwise B is stored. B not equals to A and A not equals to B is the same thing. So A and B both are correct answer here. So option होगा both A and B. Next question है, A more than B and B more than C and C more than D. That means D सबसे छोटा नंबर है. So सही आंसर होगा D is the smallest number. D is the smallest number is the correct answer here. Next question, two arithmetic expression can be compared with if statement using. Two arithmetic expression can be composed with if statement using logical operator. Using logical operator, logical operator के थ्रू हम लोग दो arithmetic expression को compare कर सकते हैं with if statement. Which of the following is a selective statement? इसमें से कौन सा है जो कि सिलेक्टिव स्टेटमेंट है? सिलेक्टिव स्टेटमेंट मतलब जिसके थ्रू हम लोग चेक करता है ये सही है या ये सही है, मतलब कंडीशन चेक, कंडीशन के हिसाब से डिस्प्ले करता है. तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन होगा इफ. इफ इज द सिलेक्टिव स्टेटमेंट. Which of the following, next question, which of the following statement be most appropriate for the break statement? इसमें से कौन सा most appropriate है for break statement? Cannot be used switch statement, can be used in switch statement, it compulsory to be used in switch statement. Yes, it is a correct statement. इट इज कंपल्सरी. ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते. अगर हम चाहते हैं नेक्स्ट केस में भी वो एंटर करे, देन द ब्रेक स्टेटमेंट इज कंपल्सरी. सो इट इज अ कंपल्सरी टू बी यूज इन स्विच स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट बट डज नॉट गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट. इट ड्यू टू द Java program execute but does not give the desired output. It is due to the runtime errors in the program. It is due to the runtime errors in the program. Sorry, ये logical error in the program. Not runtime error in the program, it is logical error in the
प्रोग्राम। तो स्टूडेंट कैसे लगा ये वीडियो? अगर ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। थैंक यू।